अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 13 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल नहीं ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जिसका उन्वान है लीडिंग इन अ पैंडेमिक क्राइसिस और इसकी राइटर हैं मलिहा लोधी। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड ये दूँ कि जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह भी हमारा ये पैंडेमिक क्राइसिस चल रहा है तो उस हवाले से राइटर ने जो है वो 5 पॉइंट्स बताए हैं कि क्या वो करना चाहिए था, और उसके बाद उन्होंने उसको कंपैरिजन किया है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और उससे मुवाजना किया है कि क्या वो स्टेप्स ठीक थे कि नहीं थे। ठीक है। अच्छा, और उस एक ओपिनियन ये सिलेक्ट करने की ये भी वजह थी कि इस तरह की ओपिनियन होती है ना, उनको पढ़ना बहुत आसान होता है। जिस तरह राइटर ने 5 पॉइंट्स दे दिए और उससे जो है वो कंपैरिजन किया है, तो आप भी जो है ना थोड़ा आप लोगों का भी कमेंट्स में थोड़ा इनपुट आना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ जिस तरह राइटर ने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं और उसको कंपेयर किया है कि भाई क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और क्या लेने चाहिए थे, तो आप भी कम से कम 2-3 पॉइंट, खासतौर पे अगर पाकिस्तान के लेवल पे बात नहीं करते, कम से कम आप अपना शहर का नाम लिखें और साथ ये मेंशन करें कि भाई आपके ख्याल में क्या हुकूमत ने वहाँ पे स्टेप्स लिए और क्या लेने चाहिए थे। इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो है वो थिंकिंग जो है ना वो ब्रॉड होती है और आपको लिखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जो आप एडिटोरियल और ओपिनियन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप सिर्फ वो ना पढ़ा करें, उसमें कमेंट्स भी पढ़ा करेंगे, उससे काफ़ी हेल्प होती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी आप लोग जो कमेंट्स में हैं वो लाजमी कोई ना कोई ज़रूर पॉइंट्स लिखेंगे कि आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए और कौन से लेने चाहिए थे। जिस तरह ये अभी राइटर से ने कहा है कि इनको करना चाहिए था स्टेप्स, तो इसी की आप लाइन पे जो है ना वो कमेंट में ज़रूर अपनी इनपुट दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। उनका नो गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड हैड अ प्राइमर टू डील विद द अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक व्हिच प्लंज्ड कंट्रीज इनटू अनमैप्ड टेरिटरी। अच्छा, अब प्राइमर इसमें क्या होता है? प्राइमर ऐसे होता है कोई भी एक सब्जेक्ट हो और उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में एक छोटी सी किताब लिखी हो ना, उसके बारे में उसमें बताया होगा इस सब्जेक्ट में क्या होता है, क्या उसमें डिटेल दी हुई हो। तो यहाँ एक ये होता है प्राइमर। उसके बाद एक चीज़ होती है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड होती है बेमिसाल, जिस चीज़ की हमारे पास कोई मिसाल ना हो। पेंडेमिक आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। प्लंज होता है किसी चीज़ को धकेल देना, और किस चीज़ में धकेल दिया इस कोरोना वायरस ने इन ममालिक को, कंट्रीज़ इनटू अनमैप्ड टेरिटरी। अनमैप्ड ये होता है कि देखें जिस तरह कोई चीज़ हमें ना मिल रही हो, किसी मुल्क हमने देखना हो, हम कहते हैं भाई मैप में देख लो। अनमैप्ड का मतलब कि वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, तो आप उसको ढूंढोगे कैसे? तो उन्होंने कहा ये कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस ने कंट्रीज़ को कहाँ पे धकेल दिया, ममालिक को अनमैप्ड टेरिटरी कि जिसका पहले कोई वजूद था ही नहीं। तो उन्हें पता ही नहीं कि अब हमने क्या करना है और इस सारी सूरत हाल से कैसे निकलना है। पूरे सेंटेंस को पढ़े। उन्होंने कहा कोई गवर्नमेंट पूरी दुनिया में भी किसी गवर्नमेंट को नहीं पता था कि हु हैड अ प्राइमर, मतलब उनके पास कोई इस तरह की किताब नहीं थी कि उनको पता हो कि किस तरह हमने डील करना है इस अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक को, जिसकी कोई मिसाल नहीं है और जिसने धकेल दिया ममालिक को कहाँ पे, अनमैप टेरिटरी, जहाँ पे पहले कोई गया नहीं था और उन्हें पता नहीं था कि भाई अब हमने इस पेंडेमिक को कैसे डील करना है। हाउएवर सेवरल मंथ्स इनटू द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, लेकिन उन्होंने कहा अब क्या है, सेवरल मंथ्स, कई माह गुजर चुके हुए हैं किस चीज़ में, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, इस इमरजेंसी को आए हुए, जिसका आगाज़ चाइना से हुआ था, वुहान से, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे ममालिक को भी इस वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है। उनका लेसन्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू शो व्हाट वर्क टू मिटिगेट एंड कंटेन कोविड-19। उनका ये लेसन्स, सबक, वो आना शुरू हो गए हैं। कहाँ से? फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। टू शो, तो फिर ये शो करना, व्हाट वर्क टू मिटिगेट। मिटिगेट होता है किसी की तखफीफ करना, कम करना। उनका क्या चीज़ ने काम किया था कम करने में, एंड कंटेन कोविड-19 के इसको महदूद करने में, किसे, कोविड-19 को, एंड व्हाट डिड नॉट, और किन चीज़ों ने नहीं काम किया था। तो उन्होंने कहा कि शुरू में तो ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब काफ़ी महीने गुजरने के बाद अब हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ों, क्या तदाबीर करके हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते थे और किससे जो है वो किन चीज़ों ने जो है वो कारआमद सामद नहीं हुई थी इस वायरस को कंटेन करने में। It is never too late for a government to change course even in the midst of an uncharted and evolving crisis. अच्छा, अब इसमें क्या है, इट इज़ नेवर टू लेट। उन्होंने कहा ये कभी भी देर हम नहीं कह सकते कि हो गई है फॉर अ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के लिए, टू चेंज कोर्स। टू चेंज कोर्स है कि अपनी डायरेक्शन चेंज करना। या मैं अगर आप चेंज कोर्स की एग्जांपल दूं, जिस तरह गवर्नमेंट कहती रही कि नहीं जी हम लॉकडाउन नहीं जाएंगे, और 2 दिन बाद पंजाब स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि 2 दिन बाद जो है वो पंजाब वहाँ पे लॉकडाउन हो गया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, चेंज कोर्स किया था, अपनी डायरेक्शन चेंज की थी कि पहले वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना चाह रही थी और फिर लॉकडाउन करके उसने अपना कोर्स जो है डायरेक्शन चेंज कर ली थी। तो उन्होंने कहा ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए
इट इज़ नेवर टू लेट, उनका कभी देर नहीं होती किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, इवन इन द मिड्स, बेशक आप बीच क्राइसिस में भी हो, ऑफ एन अनचार्टेड एंड इवॉल्विंग क्राइसिस, और ऐसा क्राइसिस जो कि इवॉल्व हो रहा हो, डेवलप हो रहा हो, अनचार्टेड हो रहा हो, आपको पता ना हो कि इसको हमने कैसे डील करना है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, स्पेशली एज मोर एविडेंस इमर्जेस अबाउट हाउ बेस्ट टू टैकल इट। उन्होंने कहा खासतौर पर जब मजीद जो है एविडेंस सबूत सामने आ रहा है किस चीज़ में कि इसको किस तरह टैकल करना है, इस वायरस को निपटना है। तो उन्होंने कहा वैसे तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा वायरस इस किस्म का है क्योंकि रोज़ नई तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है, तो उन्होंने कहा इसमें जो है वो आप बदल भी सकते हो, खासतौर पर जब नया एविडेंस आ रहा होता है कि इसको कैसे टैकल करना है, तो गवर्नमेंट को जो है बड़ा प्रोएक्टिव रोल इसमें निभाना होगा। आगे देखते हैं। बट नाउ द मोस्ट ऑब्वियस एंड इंस्ट्रक्टिव, अच्छा अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दी है इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिपोर्ट की, कि उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कौन से 3 स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए अगर उन्होंने इस वायरस का मुकाबला करना है। ये बीच में इसमें आपको ना इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाता हूँ, काफ़ी लंबा है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट्स को करनी चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि एक रैपिड एक्शन होना चाहिए, रैपिड होता है तेज़, दूसरा डिसाइसिव होना चाहिए। डिसाइसिव ये होता है कि आप बिल्कुल क्लियर हो हमने क्या करना है, आप डावाडोल ना हो, आप कह रहे हो कि ये हमने पॉइंट करना है तो करना है, जिस तरह लॉकडाउन और करना है कि नहीं, तो वो क्या चीज़ शो कर रही थी, इनडिसाइसिवनेस शो कर रही थी कि आपको हुकूमत को पता नहीं कि हमने करना क्या है। तो यहाँ पे जो इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक एक आपका रैपिड एक्शन होना चाहिए, दूसरा डिसाइसिव होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन होता है इज्तिमाई कार्रवाई दैट कैन प्रिवेंट दिस स्प्रेड, कि सबको मिलकर कलेक्टिव एक्शन करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप सुबह हर कोई अपना अलग अलग काम कर रहा हो, एक कलेक्टिव एक्शन। और फिर क्या करना चाहिए, और उससे क्या होगा, उससे प्रिवेंट होगा, रुकेगा क्या चीज़, ये स्प्रेड फैलाओ, एज एन इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट फ्रॉम लंदन इंपीरियल कॉलेज पुट इट। तो ये आप इसको 3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि लंदन इंपीरियल कॉलेज रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 चीज़ें हैं, रैपिड एक्शन, डिसाइसिव एक्शन और कलेक्टिव एक्शन, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक इन्होंने इसकी एग्जांपल दे दी इंपीरियल कॉलेज की। उसके बाद उन्होंने एक एडवाइस दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि उन्होंने क्या कहा कि क्या चीज़ लाजमी करनी चाहिए हुकूमतों को इस वायरस को फाइट करने के लिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कंट्रीज़ मस्ट कंटिन्यू टू फाइंड, के ममालिक को तलाश करनी चाहिए, क्या चीज़ फाइंड करनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए, टेस्ट करनी चाहिए, आइसोलेट करनी चाहिए। आइसोलेट क्या होता है, आप जिस तरह केसेस आपको हो कि भाई किसी में कोई तशखीस हुई हो तो आप उसको आइसोलेट कर देते हो, उसको अलहदा कर देते हो। एंड ट्रीट एवरी केस एंड ट्रेस एवरी कॉन्टैक्ट, और तमाम केसेस को क्या ट्रेस करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, कि क्योंकि बीमारी है कंटेजियस है, एक से दूसरी जगह फैल जाती है। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ममालिक जितने भी ममालिक हैं सारों को टेस्ट करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए हर केस को। एंड इफ़ कंट्रीज़ रश टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस टू क्विकली, और WHO ने वार्निंग दी, अगर ममालिक क्या कहते हैं, रश टू होते हैं कोई काम बहुत जल्दी करना। अगर उन्होंने कहा ममालिक ने बहुत जल्दी की किस चीज़ में, टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शंस, के पाबंदियाँ हटाने में बहुत जल्दी की, टू क्विकली द वायरस कुड रिसर्ज होते कुछ चीज़ दोबारा जिंदा होना, कुछ चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और दोबारा शुरू हो जाए ना, तो उन्होंने कहा ये वायरस दोबारा सामने आ जाएगा हमारे, एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट कुड बी इवन मोर सीवियर देन प्रोलॉन्ग्ड, और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इसका माशी असर जो है वो क्या होगा, कुड बी इवन मोर सीवियर, और ज़्यादा शदीद होगा, एंड प्रोलॉन्ग, और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है तवील वो होगा। अच्छा ये लंदन इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिपोर्ट दी, WHO की एडवाइस दी। अब राइटर क्या बात कर रहे हैं, अब राइटर ने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो 5 स्टेप्स बताए हैं जो राइटर के मुताबिक जो है हुकूमत को करने चाहिए थे, और फिर उसका मुवाजना किया है कि हुकूमत ने वाकई ये 5 स्टेप्स उठाए थे कि नहीं थे। आप लोग लाजमी कमेंट में लिखिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। अच्छा अब इसमें देखते हैं पहला स्टेप ये कह रहे हैं कि सेंड क्लियर कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग टू द पब्लिक। उन्होंने कहा जब ये वायरस वगैरह आया था तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत थी कि एक बिल्कुल क्लियर कोहेरेंट और कंसिस्टेंट, एक बिल्कुल आवाम को हम एक सीधी लाइन दे देते कि भाई ये देखें ये बीमारी है, ये इन वजहों से फैलती है, ये आपने एहतियाती तदबीर करनी है, एक क्लियर कट मैसेज होना चाहिए था आवाम के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, एक्ट डिसाइसिवली, कि बिल्कुल आपको एक पॉइंट लेना चाहिए था कि ये हम करेंगे और उस पर हम कायम रहें, ठीक है, ताकि आवाम भी क्लियर हो। एक तरफ आपको कि नहीं जी लॉकडाउन करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपको नहीं अगर हम लॉकडाउन कर देंगे गरीब मर जाएगा, वो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप राइटर के मुताबिक क्या लेना ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों में, लीड अ यूनिफाइड मल्टी लेयर नेशनल एफर्ट विद क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल प्रोविंसेस, कि आपकी हम आहंगी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, किसके साथ, प्रोविंसेस के साथ, सूबों के साथ। आज मैं मुराद अली शाह का भी स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी हम ज़्यादा
इसको टैकल करने में, कोरोना वायरस को, इसलिए नाकाम हुए हैं क्योंकि हमें वफाक की जानिब से, सेंटर की जानिब से गो अहेड जल्दी नहीं मिला था लॉकडाउन का। तो एक तरह से क्या है, वो ये शो कर रहा है कि दोनों प्रोविंस में और सेंटर में क्या है, हम आहंगी कोऑर्डिनेशन नहीं है। चौथी चीज़ क्या है राइटर के मुताबिक, स्टे अ फर्म कोर्स ऑन सोशल डिस्टेंसिंग। और आप क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे चुका हूँ बैंक वगैरह में, कि एक ख़ास फासला रखा जाता है कि जी आपने ज़्यादा करीब नहीं होना एक दूसरे के। इसी तरह बेकरीज़ में वगैरह में भी आप देखें काउंटर से स्पेशली इन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि आपने क्या है इतने डिस्टेंस पे रहना है, वो क्या है सोशल डिस्टेंसिंग की एग्जाम्पल है। और पांचवी चीज़ क्या है राइटर के मुताबिक होनी चाहिए, बी गाइडेड बाय द इवॉल्विंग मेडिकल साइंस ऑन द पैंडेमिक बाय गिविंग अ लीड रोल टू मेडिकल स्पेशलिस्ट टू अंडरस्टैंड this, not जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स। अब राइटर के मुताबिक है ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह की जो कोई पैंडेमिक है इसको डील करने के लिए सारे इख्तियारात जो हैं वो दे दिए जाए ब्यूरोक्रेट्स को, बल्कि राइटर के मुताबिक जितने भी हमारे लीड रोल है, अहम किरदार है, वो किसे देना चाहिए, टू मेडिकल स्पेशलिस्ट को देना चाहिए जो इस वायरस को समझते हैं, और ना कि उन्हें जो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं। अच्छा, अब ये 5 स्टेप्स ये हैं राइटर के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन अब ये मुकाबला कर रहे हैं यही स्टेप्स गवर्नमेंट ने क्या किए थे, क्या वाकई ये स्टेप्स इस ऑर्डर में लिए थे और इतनी ही क्लियरिटी के साथ थे। अब वो पहले पे आ जाते हैं, जिसमें पहले स्टेप में राइटर ने कहा कि जी क्लियर मैसेज होना चाहिए आवाम के लिए। क्या मैसेज था क्लियर, अब वो देखते हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट ऑन मैसेजिंग द अर्ली वीक सॉ मिस सिग्नल्स। उन्होंने कहा शुरू में जो है लोगों को यहाँ पे पता नहीं था क्या हुआ है कि नहीं, मतलब आइडिया तो लोगों को हो गया था कि वुहान में जो है उससे मेरे ख्याल में तकरीबन 1.5-2 महीने बाद पाकिस्तान में पहला केस आया था, लेकिन क्या है आवाम वहाँ पे क्लियर नहीं थी। उससे क्या हुआ, विच डिड नॉट कन्वे द अर्जेंसी होती है उजलत, उसमें मतलब लोगों को क्लियरिटी मिली नहीं उस टाइम पे। पब्लिक मैसेज उस टाइम पे शुरू में ही हो जाना चाहिए था, आपको पता था ये बीमारी वहाँ से वो हो रही है, ये एक तरह के पेंडेमिक है कि और जगहों पर भी फैलेगी, तो उन्होंने कहा लेकिन आवाम में क्लियरिटी नहीं थी। और एक तो उनको जल्दी नहीं की गई, उनको कन्वे दी एजेंसी के भाई कितनी आपको अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि बीमारी फ़ौरन एक से दूसरे को फैलती है। एक एजेंसी के बारे में नहीं इनको बताया गया आवाम को, दूसरी चीज़ें और सीवियरिटी और इसकी वायरस की शिद्दत के बारे में नहीं बताया गया, ऑफ द अनफोल्डिंग थ्रेट के जो अनफोल्डिंग थ्रेट है, जो आ रहा है थ्रेट, उसके बारे में बताया नहीं गया था। आगे क्या कह रहे हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन वेयर्ड बिटवीन सेइंग दिस वाज लिटिल मोर देन अ फ्लू वायरस दैट वुड अफ्लिक्ट द एल्डरली टू असर्टिंग दैट द वायरस हैड नॉट हिट द कंट्री एज हार्ड एज अदर नेशंस। अब वियर्ड होता है कि आप कोई मतलब आवाम बात करिए, मतलब कोई भी चीज़ हो ना, मुख्तलिफ थ्योरियाँ उसके बारे में बनना स्टार्ट होती हैं, कहता नहीं भाई ये इस वजह से हो रहा है, दूसरा कहता नहीं इस वजह से हो रहा है। अब ये राइटर कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आवाम को यह है वो क्लियर कट मैसेज नहीं दिया गया था कि भाई क्या बीमारी है, क्या तदबीर आपने करनी है, तो आवाम अपनी तरफ से ही ना बस वो थ्योरियाँ बनाने पर लग गए, मफरूज़े बनाने पर लग गए कि जी कुछ लोगों ने कहा दिस वाज लिटिल मोर देन अ फ्लू वायरस, क्यों नहीं भाई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वायरस की फ्लू की थोड़ी सी बिगड़ी हुई किस्म है, और ये सिर्फ ये कि इसको असरअंदाज होगी, बूढ़े लोगों को असरअंदाज होगी, और ये और टू असर्टिंग दैट उन्होंने कहा कुछ लोगों ने ये थ्योरियाँ बनाई इस बारे में, और दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये वायरस जो है ना हैड नॉट हिट द कंट्री, इसने हमारे मुल्क को इस तरह हिट नहीं किया है एज हार्ड एज अदर नेशंस, जिस तरह दूसरे ममालिक में इस वबा ने है तबाही मचाई है। तो मतलब ये बताएं बस क्या सराइयाँ थी हुई किस वजह से हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कट मैसेज नहीं दिया था। अब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की थी, अंडर प्ले द थ्रेट। अंडर प्ले होता है क्योंकि ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ हो आप उसको कम करके शो करो ना, क्योंकि आवाम गवर्नमेंट को तो शुरू में ये भी था कि भाई ज़्यादा आवाम जो है वो पैनिक की सिचुएशन में ना आ जाए, तो उन्होंने उसको अंडर प्ले किया। लेकिन वहाँ पे राइटर के मुताबिक क्या है, व्हेन पीपल नीडेड टू बी परसुएडेड टू स्टे होम टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। लेकिन उन्होंने कहा उस टाइम पे जब लोगों को ज़रूरत थी कि उनको परसुएड किया जाता, उनको कन्विंस किया जाता कि आप घरों में रहें ताकि इसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके वायरस को फ्रॉम स्प्रेडिंग, फैलने से। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास क्लियर मैसेज नहीं था तो उनके पास कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं था कि उन्होंने क्या अडॉप्ट करना है। एक पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा जब ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो प्राइम मिनिस्टर की टोन चेंज हुई, बट प्रोक्रेस्टिनेशन ओवर मेजर्स एम्ड एट सोशल डिस्टेंसिंग कंटिन्यू टू सेंड कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस। लेकिन उन्होंने क्या किया, ताख़ीर हुई, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि शुरू में फ़ौरन लॉकडाउन नहीं किया, लोग उसी आपस में घुल मिलते रहे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई, और तो उससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस गए कि शुरू में कभी आप कह रहे हो कि नहीं जी आप कंटीजियस बीमारी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फिर उन्होंने कहा नहीं लॉकडाउन करना है, मतलब इनडिसाइसिवनेस थी गवर्नमेंट की पूरी ना। तो अब उसमें क्या हुआ, गेटिंग मायर्ड इन अ प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक आर्गूमेंट अबाउट लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन, और उसमें आप इसमें आर्गूमेंट में पड़े रहे कि भाई लॉकडाउन करना है कि नहीं लॉकडाउन करना, कन्वेड एन इंप्रेशन ऑफ डिसाइसिवनेस। तो इसने क्या दिखाया, एक तासुर इनडिसाइसिवनेस कि भाई गवर्नमेंट खुद ही क्लियर नहीं है कि उसने करना क्या है। आगे क्या कह रहा है, अच्छा अब सेकंड स्टेप पे आ गए, एक्ट डिसाइसिवली, कि जी आपने एक स्टेप लेना है और उसको बिल्कुल दिलजमी से इसको पूरा काम करना है। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं जी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हुए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो।
तो उन्होंने कहा एक डिसाइसिवली। आप पूछ रहे हैं क्या गवर्नमेंट ने किया ये, उन्होंने कहा कि इसमें कह रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सिर्फ यही है कि उन्होंने कहा कि 26 फरवरी में जो है वो हमारे पास पहला केस यहाँ पे आया था। तो उसके बाद पूछ रही हैं कि क्या जो है हमारे पास हुकूमत है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डिड रैपिड डिसाइसिव एक्शन फॉलो आफ्टर द फर्स्ट इन्फेक्शन वाज कन्फर्म्ड ऑन February 26। क्या उन्होंने कहा कि एक जल्दी डिसाइसिव एक्शन फॉलो किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। तो आगे ही इससे बात करें कि मिस स्टेप्स एक्सेसरबेटेड, क्या किया गया, उसका आगे जवाब दिया कि वहाँ पे उन्होंने स्टेप्स जो हैं वो मिस स्टेप्स लिए, यानी कि गलत स्टेप्स लिए, और वो उसने क्या किया, एक्सेसरबेट कर दिया, क्या किया, बढ़ा दिया किस चीज़ को, सिचुएशन, ज़्यादा केसेस हो गए तो ज़्यादा मसाइल बढ़ गए। अब उन्होंने कहा मच हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, इस बारे में पहले ही बता दिया गया है, हाउ ज़ायरीन returning from Iran through the border crossing at Afghanistan were managed and cluster allowed into the mainland, which accelerated the spread of the virus। उन्होंने कहा आप लोगों को सारों को पता है कि जी जिस तरह जो ईरान से लोग आए थे, किस तरह उनको क्वारंटीन में रखा गया और किस तरह वहाँ से लोग चले गए। जो मैंने परसों आपको एडिटोरियल भी कराया था जिसमें बताया था कि शुरू में उनको भेज दिया गया, बाद में उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उस वाले से और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को उन्होंने आगे ट्रांसमिट किया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से जो है बिल्कुल भी इस मसले का सही तरह टैकल नहीं किया गया। ये उन्होंने सवाल पूछा था क्या एक डिसाइसिवली गवर्नमेंट ने एक्ट किया, तो उसका ये जवाब दिया, खासतौर पे ये तफ्तान एपिसोड जो है ईरान वाले जो लोग आए थे, तो वो बिल्कुल ही हुकूमत ने गलत है हैंडल किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, विच एक्सेलरेटेड द स्प्रेड ऑफ द वायरस, जिसने एक्सेलरेट होता तेज़ करना है इस सारे फैलाव को, वायरस के फैलाव को इसने बढ़ा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ऑफिशियल फिगर्स, उनका ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक ओवर 30% ऑफ करंट कोविड-19 केसेस, उनका 30% केसेस जो कोविड-19 के केसेस थे पाकिस्तान में, केम वेयर दिस रूट के वो इस रूट से आए कि इतने ज़्यादा केसेस, क्योंकि इसको सही तरह हैंडल नहीं किया गया था। आगे क्या कह रहे हैं, द सेंटर्स अनविलिंगनेस। अब कह रहे हैं कि सेंटर्स अनविलिंगनेस थी, क्योंकि आप ना करना चाह रहे हो ना, तो वो क्या होता है, अनविलिंगनेस। तो टू मूव अर्ली टू सस्पेंड एयर ट्रैवल, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने जल्दी एयर ट्रैवल जो है वो ख़त्म नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि भाई कंटेजियस बीमारी है, तो उनको सबसे पहली चीज़ राइटर के मुताबिक एयर ट्रैवल को सस्पेंड करना चाहिए था और रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए थी किसे, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस के, ये इज्तिमात, ये मजहबी, हैड अ सिमिलर डिलीटेरियस इफेक्ट। और इसका क्या है, डैमेजिंग इफेक्ट हुआ कि एक तो हुकूमत ने एयर ट्रैवल है इसको नहीं बंद किया, दूसरा इन्होंने जो है रिलीजियस कांग्रेगेशंस उन पे बैन नहीं लगाया, और उसके बड़ा ही डैमेजिंग इफेक्ट हुआ, असर हुआ। उसका असर क्या हुआ, विद स्कोर्स ऑफ तबलीगी मेंबर्स स्प्रेडिंग द वायरस अक्रॉस पंजाब एंड बियॉन्ड। उस वजह से उन्होंने कहा जो तबलीगी जमात के लोग थे उन्होंने वायरस फैलाया कहाँ पे, पंजाब में और बियॉन्ड और वहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो मुअत्तल नहीं किया था एयर ट्रैवल को और मजहबी इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी, जिसका नतीजा निकला था कि काफ़ी जो था ये वायरस ये स्प्रेड हुआ आगे लोगों में। और उसमें उन्होंने बताया कि ऑफिशियल फिगर जो है वो शो कर रहा है कि 20% जो कन्फर्म केसेस थे मुल्क में वो किसकी वजह से हुए, कैन बी ट्रेस्ड टू द लेटर, कि जितने भी ये मजहबी इज्तिमात थे, तबलीगी मराकज़ वाले थे, उनको ये सारा मुनक्किद करने दिया गया अपना सारा सिस्टम, तो उस वजह से जो है ये बीमारी फैली। और हुकूमती ये स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 20% लोग जो हैं वो इस वजह से इस बीमारी का वायरस का शिकार हुए। और आगे क्या कह रहे हैं, अनदर 24% हैव बीन ट्रैक टू पीपल ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम कंट्रीज अदर देन ईरान। और इनका 24% जो लोग वो लोग थे जिनमें इस वायरस की तशख़ीस हुई, ये कहाँ से आए थे, ईरान के अलावा दूसरे ममालिक से आए थे जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो किस चीज़ पे गौर करती रही कि भाई इसके माशी असरात बहुत ख़राब होंगे, तो वो शुरू में उन्होंने बड़ी देर कर दी। राइटर के मुताबिक शुरू में ही अगर ये लॉकडाउन ज़रा जल्दी कर देते, लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी के साथ मैसेज बताए थे तो ज़्यादा क्लियर होता। लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट क्या करती रही, पहले डिबेट करती रही, बहस करती रही इकोनॉमिक फॉलोआउट के, इसके कितने माशी जो हैं वो असर पड़ेगा, रादर देन एक्ट। True, governments across the world struggle to find a balance between restrictive measures and economic activity। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरी ममालिक पूरी दुनिया में ही लोगों को यही मसला था कि हर मुल्क ने यही सोचा था कि भाई हम ये पाबंदियाँ लगाएंगे, इसका माशी तौर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ये गलत चॉइस थी जो गवर्नमेंट की जानिब से ली जा रही थी, जिसमें इमरान खान कहता गया कि भाई गरीब के लिए है वो लॉकडाउन नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल गलत चॉइस थी, क्योंकि कह रहे हैं कि बिकॉज सेविंग लाइफ इज़ नेसेसरी, इनका लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना ज़रूरी है, टू सेव लाइवलीहुड्स। आप कहो कि नहीं जी लोगों को लाइवलीहुड मिला रहे, लोगों को रोज़गार मिला रहे, माशी तौर पर जो है वो स्टेबल रहें, आप वो सोचते रहो,
लेकिन आप ये ना सोचो कि भाई वो ज़िंदा भी रहें कि ना रहें। उन्होंने कहा उस कारोबार का क्या करना है, बिल्कुल बंदा मर ही जाए, बाहर जाए और वो मर जाए। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि आप लॉकडाउन कर देते और थोड़ा सा लोगों को क्लियरिटी दे देते हैं कि भाई आपने बाहर नहीं जाना, ये बीमारी है कंटेजियस है और इसकी जो शिद्दत है उसका अदराक करा देते हैं आवाम को, जो कि राइटर के मुताबिक नहीं कराया गया। अब साथ पहले थोड़ी बुराई की है, फिर आगे उन्होंने थोड़ी इसकी तारीफ़ भी कर दी है कि गवर्नमेंट की एहसास हैंड आउट्स और वेलकम स्टेप्स टू मिटिगेट दी। अच्छा, उन्होंने कहा गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पैकेजेस, जो गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए हैं और एहसास हैंड आउट्स हैं, जो पैसे 12,000 रुपये दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा वेलकम स्टेप्स, तो इनको हम मतलब वेलकम स्टेप्स कह सकते हैं टू मिटिगेट द इकोनॉमिक फॉल आउट, के जितना भी फॉल आउट हुआ है तो इसको कम करने में तो मदद मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, तो इससे वक्त तौर पे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। द परपेचुअल फोकस, परपेचुअल होता है हमेशा टेम्प्रेरी ना होना, लेकिन उन्होंने कहा वो फोकस किस पे होना चाहिए, ऑन दिस फेड द परसेप्शन, और उसने ये तासुर को जन्म दिया दैट द क्राइसिस नॉट बीइंग व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ अ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी, कि गवर्नमेंट जो है इस क्राइसिस को क्या पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि किस तरह देख रही है, इट्स इकोनॉमिक रिपरकशन होते हैं कि भाई इसकी वजह से क्या असरात होंगे। तो हुकूमत इस वजह से देर करती रही कि भाई इसके माशी तौर पे बुरे असरात होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि भाई बंदा बाहर निकलेगा वो मर जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है ऐसे रोज़गार का। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी आपको ठीक है, आपको बैलेंस करना है आप इसमें अपनी इसमें मईशत में भी और लोगों को जो रोज़गार मिल रहा है उसमें भी है, लेकिन उन्होंने कहा साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि लोगों की ना उनकी अपनी जान को मसला हो, ना ही वो बाहर निकलें और वो क्या दूसरों को भी मुंतकिल कर दें ये बीमारी। अच्छा, अब उन्हें कह रहे हैं वाइल द गवर्नमेंट वैसिलिटेटेड क्या होता है हमारे पास, कि आप शशोपन में रहो कि ये करें कि वो करें, कि यहाँ पे क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट लेड द वे, सिंध गवर्नमेंट लेड द वे यानी कि वो सबकत ले गए किस चीज़ में, एंड इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन, और उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। ऑब्लाइजिंग पंजाब टू फॉलो सूट, फॉलो सूट होता है अगर कोई दूसरा काम करे आप भी वही करो तो हम कहते हैं फॉलो सूट। पहले सिंध में लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद पंजाब ने टू फॉलो सूट, इसका मतलब यह है पंजाब ने भी लॉकडाउन कर दिया। इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन ऑल्सो ऑफर्ड कॉन्ट्रास्ट टू द मीडिया स्ट्रेटजी परस्यूड बाय इस्लामाबाद। तो यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं कि सिंध उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी, कि उनकी जो कम्युनिकेशन कैंपेन थी उसने क्या किया, वो एक तरह का उसने कॉन्ट्रास्ट दिखाया, ठीक है, मुवाजना कर रहे हैं सिंध का और इस्लामाबाद का, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का, कि जो दोनों की मीडिया स्ट्रेटजी थी परस्यूड बाय इस्लामाबाद वो और जो सिंध वालों थी, उन्होंने कहा बड़ा एक्टिवली है वो वहाँ पे उन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सिंध में, जबकि हमें इस चीज़ का फुकदान नज़र आया कहाँ पे, इस्लामाबाद में, यानी फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई तीसरा स्टेप वो कह रहे हैं सेंट्रल प्रोविंस कोऑर्डिनेशन, कि हम आहंगी जब तक ना होना सूबों और वफाक के दरमियान तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा दिस वॉज फाउंड वांटिंग वीक्स इनटू अ क्राइसिस, यानी कि हमें ये नहीं नज़र आया कब, वीक्स इनटू द क्राइसिस, यानी कि हफ्तों गुजर जाने के बाद भी, अभी भी जिस तरह मैंने आपको मुराद अली शाह की एग्जांपल दी थी ऊपर, कि वो उन्होंने बयान दिया है कि जी हम ज़्यादा मौसर जो है इस वायरस को टैकल नहीं कर सकें क्योंकि हमें ऑल आउट सपोर्ट नहीं मिली थी फेडरल की जानिब से। तो उन्होंने कहा जब तक सूबे और वफाक के आपस में नहीं एक पेज पे होंगे तो कैसे हम इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स रिलेक्टेंस होती है, कोई काम आप ना करना चाह रहे हो तो उनकी जो रिलेक्टेंस थी टू रीच आउट एंड कंसल्ट प्रोविंशियल लीडरशिप, कि उन्होंने कहा वो नहीं उन्होंने किया, क्या जो सूबाई हमारी लीडरशिप थी उनसे बात नहीं की, किसने, इमरान खान ने, स्पेशली ऑफ सिंध, खासतौर पर सिंध वालों से ज़्यादा इन लोगों की क्या कोऑर्डिनेशन नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रिवेंटेड, उसने रोक दिया किस चीज़ को, यूनिफाइड पॉलिसी को, एक पॉलिसी को फ्रॉम इमर्जिंग, को एक पॉलिसी को आने से रोक दिया, हर सूबा जो है वो अपने तौर पे काम करता रहा। प्रोविंसेस वेंट देयर ओन वे, उन्होंने कहा प्रोविंसेस अपना तौर पे इस वायरस का मुकाबला करते रहे, कब तक, अंटिल अ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड अ कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वर एस्टैब्लिश्ड इन मिड मार्च एंड अर्ली अप्रैल रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कहा पहले ये सूबे अपने तौर पे करते रहे, कोई एक सेंट्रल पॉलिसी नहीं थी, कब तक करते रहे, जब तक हमारे पास ये मिड मार्च और अर्ली अप्रैल में हमारे पास क्या चीज़ नहीं आ गई, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं आ गई और दूसरी कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो गया, तो तब तक ये है सूबे अपने तौर पे चलते रहे, लेकिन क्या है, यूनिफाइड पॉलिसी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा बट प्रोविंशियल अप्रोचेस फॉर एग्जांपल ऑन लॉकडाउन, लेकिन अगर हम सूबाई इनकी देखें सूबों की जो हिकमत अमली थी खासतौर पर लॉकडाउन पे, आर स्टिल नॉट हार्मोनाइज्ड, अभी भी हार्मोनाइज्ड नहीं है, एक पेज पे नहीं है। दिस प्रॉम्प्टेड अ सुप्रीम कोर्ट जज टू अर्ज द सेंटर ड्यूरिंग अ रीसेंट हियरिंग टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। उनका यहाँ तक कि वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको कहना पड़ गया वफाक को कि भाई आप जो है अपनी कोऑर्डिनेशन, अपनी हमआहंगी बेहतर बनाएं किससे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमतों के साथ। अब चौथे स्टेप पे आ गए, फोर्थ कह रहे हैं एज अ फेडरल गवर्नमेंट मोल्स रिलैक्सिंग। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं इसकी, चौथा स्टेप इनका क्या था कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स ओन, ये मैं थोड़ा सा छोड़ा आगे से पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स ओन प्रोजेक्शंस इन्फेक्शंस में रीच 70,000 बाय एंड अप्रैल। उनका गवर्नमेंट की अपनी प्रोजेक्शन, अपने तखमीने के मुताबिक जो है इन्फेक्शन 70,000 तक हो जाएंगे, कब तक, अप्रैल के एंड तक। अब उन्होंने कहा है कि
और ये कहाँ बताया गया, कैबिनेट मीटिंग में बताया गया पिछले हफ्ते। उनका अगर हम इस तखमीने को इस उस पे जम्पशन पे लेके चलें कि अबाउट अ डिग्री ऑफ कंप्लायंस विद सोशल डिस्टेंसिंग दैन दैट एस्टिमेट कैन चेंज इफ़ रिस्ट्रिक्शंस आर रिलैक्स्ड अर्ली। लेकिन उन्होंने कहा कि अब अगर हुकूमत जो है इसको रिलैक्स कर देती है, जिस तरह आजकल बात चल रही है कि भाई इसको हम रिलैक्स कर देते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो एस्टिमेट है किसके 70,000 किस बेस पे इन्होंने एस्टिमेट लगा के बनाया है, अबाउट अ डिग्री ऑफ कंप्लायंस विद सोशल डिस्टेंसिंग के कंप्लायंस होगी सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन अगर अभी हुकूमत जो है वो ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको क्या है हटा देती है, तो फिर क्या होगा, ये एस्टीमेट जो है वो क्या है वो चेंज हो जाएगा, यानी वो बढ़ जाएगा इफ़ रिस्ट्रिक्शंस जो भी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो आर रिलैक्सड अर्ली, अगर जल्दी इनको रिलैक्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये इन्होंने उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनको पहले बिल्कुल भाल के देखना चाहिए कि हम रिस्ट्रिक्शंस कब इसको रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपने 70,000 का तखमीना लगाया हुआ है और खुदा ना खास्ता आपने ये रिलैक्सेशंस जिस तरह कल मेरे ख्याल में फ़ैसला होना है, ठीक है, तो उसमें अगर आपने रिलैक्सेशन दे दी और एकदम बाद में और ये तादाद में इजाफा होना स्टार्ट हो गया, तो फिर इस 70,000 से ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब पाँचवा स्टेप क्या कह रहे हैं, अब पाँचवा स्टेप जो इन्होंने बयान किया था कि भाई जो मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं जो इस शोबे से जिनका ताल्लुक है उनको लीड पोजीशन पे लेके आया जाए, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ना कि ब्यूरोक्रेट्स को। ठीक है, अच्छा, अब और उनको क्या है टॉप पोजीशन पे लाया जाए, ना कि किस में, नॉट जस्ट सब्सिडरी कमेटीज़, ना सिर्फ उनको सब्सिडरी कमेटी में बस लापती तौर पर ला बिठा दो, उनको एक्टिव रोल देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अच्छा अब उन्होंने क्या कह रहे हैं, लाइक अदर कंट्रीज़ दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी जो है वो इस क्राइसिस को जो है वो पाकिस्तान ये क्राइसिस है ये किस चीज़ का इम्तहान होगा, इसकी लीडरशिप का इम्तहान होगा। उनका प्राइम मिनिस्टर ने भी ये मेटाफर यूज़ किया है और इसको क्या कहा है कि जी ये एक जंग है जिसे हम जो लड़ रहे हैं कोविड-19 को, उन्होंने जंग से इसकी मिसाल दी है कि जी हम जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इमरान खान के पास चांस है कि वो इमर्ज हो, सामने आए किस तरह एज इफेक्टिव वॉर टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव के, एक ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है, एक इफ़ेक्टिव जो कि मौसर जिसने काम किया हो ना, एक मौसर अंदाज में सामने आए। नाउ इट्स अ टाइम फॉर हिम टू लिव अप टू द चैलेंज। और उन्होंने कहा अब ये वक्त आ गया है कि इमरान खान जो है वो इस चैलेंज पे पूरा उतरे कि भाई हमने जो है ये जंग है और इसको ख़िलाफ़ जीतनी है। लेकिन साथ उन्होंने ये 5 पॉइंट्स बताए हैं और साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो नाकाम रही है हुकूमत। वो 5 स्टेप्स राइटर के मुताबिक 5 स्टेप होने चाहिए थे और जो हुकूमत ने 5 स्टेप्स लिए हैं उसी चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है। बाकी आप लोग कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ख़ासतौर पे अपना सिटी भी ज़रूर मेंशन करें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल रही अब तक और क्या आपके ख्याल में होना चाहिए था और क्या हुआ। इसी तरह आप जो भी मैं आपको एडिटोरियल और दूसरी चीज़ें मैं आपको ओपिनियन वगैरह करवाता हूँ ना, कोशिश किया करें 3-4 लाइन की समरी आप ज़रूर लिखा करें और कमेंट्स पढ़ा करें। हर कोई पढ़ा करे और ना सिर्फ आप अपने उससे सीखेंगे, दूसरे लोगों ने कमेंट लिखे होंगे एक ही टॉपिक को दूसरे लोग किस तरह लिख रहे हैं वो भी आपको सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।